कोई नहीं है लाइव। आप हो गए? हाँ। अभी तक और बनाए भी नहीं। खाली है, अभी तो कुछ नहीं है। आप लाइव हुए भी नहीं। हो गए वन पर्सन आया को। मुझे नहीं दिख रहा। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कमेंट करके बताएं। चार लोग जुड़े हैं अभी। आप ही सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। मीनू जी आ जाएं तो मुझे कमेंट करके बताएं। आ रही है। कौन सा चुन? बाहर नहीं। नमस्ते मीनू जी, नमस्कार। मैं शुरू करूं अपना काव्य पाठ, आप जब कहें कि थोड़ा और वेट करूं। आप आवाज़ कम करिए। कमलेश भाई नमस्कार। मीनू जी नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका। मुझे बताइएगा तब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। रेणु श्रीवास्तव जी नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। तो मैं सबसे पहले तो मैं साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह का नमन करती हूँ, इसके मंच को, और आभार है इस मंच का। साथ ही आदरणीय मीनू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनकी जो उद्यमिता है उसको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि मैं लगातार देखती हूँ कि वे कितनी कितनी मेहनत करती हैं, कितना काम करती हैं, और इस माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ रखा है, एक सेतु बन गई हैं वो। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और जितने लोग जुड़ रहे हैं मैं सभी को, अरुण अर्णव खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो मैं अपना काव्य पाठ आज अभी प्रारंभ करती हूँ माँ शारदे की स्तुति के साथ। कि मानस के तम मात सरस्वती दूर करो यश दीप उजारो। मानस के तम
मात सरस्वती दूर करो यश दीप उजारो, क्षीरव नीर विवेक जगा कर हंस विराजनी बुद्धि संवारो। विनोद जैन जी, बहुत बहुत आभार आपका। कि मानस के तम मात सरस्वती दूर करो यश दीप उजारो, क्षीरव नीर विवेक जगा कर हंस विराजनी बुद्धि संवारो। और वाग्मती मृदु भाष बनाकर वाचन के सब दोष निवारो, हे कमलासनी शुद्ध करो मन पंक विकार से मात उबारो। और ज्ञान कलावर दायनी शारद, ज्ञान कलावर दायनी शारद कंठ बसो स्वर साध निखारो। राह चले सच बुद्धि प्रदायनी संशय शाश्वती मात संहारो। काट सभी भुवनेश्वरी बंधन, काट सभी भुवनेश्वरी बंधन माँ जगती भवताप उबारो। भारती माँ, भारती मानव दीप जलाकर भारत से तम द्वेष विदारो। भारती माँ तम नवदीप जलाकर भारत से तम द्वेष विदारो। माँ शारदे को नमन करती हूँ। और आज बहुत मन व्यथित है। जो एक वो हाथी के बच्चे की जो कथा व्यथा सभी ने, आप लोगों ने भी सुनी होगी और हमने भी पढ़ी, देखी, सुनी। तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहा है, इंसान किधर जा रहा है। और आज मैंने मदन मोहन समर जी की एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो मांसाहार है, जो मांस है, वो क्रूर बनाता है आदमी को। तभी से मेरे दिमाग में ये पंक्तियाँ उभर कर आईं और मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी है। वो मैं आज सबसे पहले उस हुतात्मा को, उस हथिनी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। कि ठेकेदार बुद्धि के बने हैं आज मानव जो, कि ठेकेदार बुद्धि के बने हैं आज मानव जो, सोच में नहीं क्यों विस्तार कर पाते हैं। ठेकेदार बुद्धि के बने हैं आज मानव जो, सोच में नहीं क्यों विस्तार कर पाते हैं। और अन्न को उगाना नहीं जानते थे पहले तो, पशुओं से भूख आप आज क्यों मिटाते हैं। तो भावनाएं पशुओं में होती जिन्हें खाते आप। पशुओं में भावनाएं होती है और वो भावनाओं सहित हम उन्हें खाते हैं, वो भावनाएं ख़त्म नहीं होती और हम उनको खाते हैं। तो इसलिए क्रूरता आती है हमारे अंदर कि पशुओं से भूख आप आज क्यों मिटाते हैं। और भावनाएं पशुओं में होती जिन्हें खाते आप, यही भाव आत्मा को क्रूर भी बनाते हैं। कि भावनाएं पशुओं में होती जिन्हें खाते आप, यही भाव आत्मा को क्रूर भी बनाते हैं। तो आज धरा उर्वरान अन्न की कमी है कहीं, कि आज धरा उर्वरान अन्न की कमी है कहीं, पशु पक्षी जिए हम आज अन्न खाते हैं। आज धरा उर्वरान अन्न की कमी है कहीं, पशु पक्षी जिए हम आज अन्न खाते हैं। और जो पशुओं की बलि की जो प्रथा है, इसको आप किसी भी संप्रदाय से न जोड़ें, किसी धर्म से ना जोड़ें, किसी भी इसको अपने स्वयं के ऊपर ना लें। एक सार्वजनिक बात है और सभी धर्म, क्योंकि बलि बहुत पुरातन परंपरा है। तो उस पर भी मेरी ये 4 पंक्तियाँ देखिए। कि पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले, पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले, पाप बस पाप ही कमाते हैं। पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले, पाप बस पाप ही कमाते हैं। और पुण्य नहीं मिलता है पशुओं के सिर काट, निरीह पशु बेचारे बोल भी न पाते हैं। तो पुतले प्रतीक मान बलि उनकी चढ़ाओ, कि पुतले प्रतीक मान बलि उनकी चढ़ाओ, रीतियों के निर्वहन ऐसे किए जाते हैं। और सच कहूँ मेरे भाई सड़ी गली रीतियों को, कि सच कहूँ मेरे भाई सड़ी गली रीतियों को, नाली में बहा दो जैसे रक्त को बहाते हैं। कि सच कहूँ मेरे भाई सड़ी गली रीतियों को, नाली में बहा दो जैसे रक्त को बहाते हो। तो आज अशोक धमेनिया जी और अनिल कुल श्रेष्ठ जी, बहुत से लोग जुड़ गए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके बाद एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, और वो गीत भी संसार में जो इतनी नफ़रतें हैं उन सबको मिटाने के लिए, प्रेम का सब साम्राज्य हो सब जगह, और से बहुत सी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
रचना श्रीवास्तव जी, प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर नहीं देख पा रही हूँ तो उन सब से क्षमा प्रार्थी रहूँगी। मैं फिर से अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ कि अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। ज़रा मुश्किल लगेगा पर असंभव भी नहीं इतना। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। ज़रा मुश्किल लगेगा पर असंभव भी नहीं इतना। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो। अभी तुम दूर हो खुद से, अभी समझा न पाओगे। अभी तुम दूर हो खुद से, अभी समझा न पाओगे। तुम्हारी बात का जो मर्म है बतला न पाओगे। हवाओं में बिखर जाए, हवाओं में बिखर जाए न सांसों में भरी नफ़रत। हवाओं में बिखर जाए न सांसों में भरी नफ़रत। असर सदियाँ सहेंगी फिर उन्हें बहला न पाओगे। हवाओं में बिखर जाए न सांसों में भरी नफ़रत। असर सदियाँ सहेंगी फिर उन्हें बहला न पाओगे। तो हृदय के द्वार के संवेदना प्रतिहार को समझो। हृदय के द्वार के संवेदना प्रतिहार को समझो। ज़रा मुश्किल लगेगा पर असंभव भी नहीं इतना। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। दुर्गा रानी जी, अनिल कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद देखिए कि बुझाती प्यास अंतस की सभी जो नेह की नदियाँ। अंदर तो नेह बह रहा है। बुझाती प्यास अंतस की सभी जो नेह की नदियाँ। पता चलता नहीं धीमे बहुत खारी हुई होंगी। बुझाती प्यास अंतस की सभी जो नेह की नदियाँ। पता चलता नहीं धीमे बहुत खारी हुई होंगी। और सहेजी जो विरासत प्यार की गहरे मनस्तल में। सहेजी जो विरासत प्यार की गहरे मनस्तल में। अहम के द्वार की लघुता से बेहारी हुई होंगी। तो बदलते मनस के निश्चल मधुर व्यवहार को समझो। बदलते मनस के निश्चल मधुर व्यवहार को समझो। ज़रा मुश्किल लगेगा पर असंभव भी नहीं इतना। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। और अंतिम बंद है इसका कि कठिन है भूल कर खुद को कि केवल प्यार हो जाना। कठिन है भूल कर खुद को कि केवल प्यार हो जाना। नहीं हो चाहना कोई कि बस दातार हो जाना। समझकर सत्य के स्वर दंभ का स्वीकार हो जाना। समझकर सत्य के स्वर दंभ का स्वीकार हो जाना। धरातल एक पर आकर वही आकार हो जाना। तो उसी क्षण जीत जाओगे हृदय की हार को समझो। उसी क्षण जीत जाओगे हृदय की हार को समझो। अगर अभी तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। अभी तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। ज़रा मुश्किल लगेगा पर असंभव भी नहीं इतना। अगर तुम नफ़रतों में जी रहे हो प्यार को समझो। किरण मौर्य जी, गुल जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद आप सभी का। और भी जो निकल गए हैं ऊपर, मैं उन सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ।
और एक गीत, फिर से एक गीत और सुनाती हूँ। अनिल कुल श्रेष्ठ जी, धन्यवाद आपका। एक गीत और सुनाते हैं आपको। मान जाए जिंदगी तू, मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। प्रकाश सक्सेना जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। है अगर गलती स्वयं की, दोष दूजों पर मढ़े मत। है, मैं कुछ भूमिका नहीं बांधती हूँ, गीत स्वयं बोलेगा कि है अगर गलती स्वयं की, दोष दूजों पर मढ़े मत। दूध चलनी में निकाला, भाग्य के सम्मुख अड़े मत। कि है अगर गलती स्वयं की, दोष दूजों पर मढ़े मत। दूध चलनी में निकाला, भाग्य के सम्मुख अड़े मत। तो उड़ रहा तिनका धरा पर, उड़ रहा तिनका धरा पर, ढूंढता फिरता ठिकाना। उड़ रहा तिनका धरा पर, ढूंढता फिरता ठिकाना। मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। अगला बंद देखिए कि 4 पल जीवन मिला, चलना यहाँ अनिवार्यता है। अभिषेक अर्जरिया भी जुड़ गए, बहुत बहुत खुश रहो भैया। 4 पल जीवन मिला, चलना यहाँ अनिवार्यता है। और पात पीले हो झरेंगे, पात पीले हो झरेंगे, सृष्टि की स्वीकार्यता है। कि 4 पल जीवन मिला, चलना यहाँ अनिवार्यता है। पात पीले हो झरेंगे, सृष्टि की अनिवार्यता है। तो उम्र से होता कठिन है, कि उम्र से होता कठिन है, देह का आँखें चुराना। कि उम्र से होता कठिन है, देह का आँखें चुराना। मान जाए जिंदगी तू, मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। अंतिम बंद है इसका कि नींव बिन घर कब बने, नींव बिन घर कब बने, जल पर लिखा जो कब रहा है। नींव बिन घर कब बने, जल पर लिखा जो कब रहा है। और कार्य से परिणाम जुड़ते, कार्य से परिणाम जुड़ते, कर वही जो भी कहा है। कि नींव बिन घर कब बने, जल पर लिखा जो कब रहा है। कार्य से परिणाम जुड़ते, कर वही जो भी कहा है। तो पल सभी अनमोल जीवन, कि पल सभी अनमोल जीवन, घाट ओ घट मत चलाना। कि पल सभी अनमोल जीवन, घाट ओ घट मत चलाना। मान जाए जिंदगी तू, मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। मान जाए जिंदगी तू, रेत पर घर मत बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और आपके होने से ऊर्जा मिलती है और काव्य पाठ सफल होता है। क्योंकि जो भी कुछ लिखा जाता है वो अगर श्रोताओं तक नहीं पहुँचे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लिखा हुआ आपका रखा है, पढ़ा हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ रखा है, तो वो आत्महत्या जैसा है। उन गीतों का, उन रचनाओं का, उन शब्दों का। शब्द अर्थ तभी पाते हैं जब कोई सुने, समझे, देखे। तो आप सभी जब सुन रहे हैं तो एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और एक गीत मैं आपको बहुत पुराना अपना गीत सुनाती हूँ, जो
जो मेरा पहला गीत मैंने मंच पर पढ़ा था, उस समय कॉलेज में पढ़ती थी मैं, तो एक काव्य प्रतियोगिता हुई थी, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता। उस समय शादी भी नहीं हुई थी। उस समय मैंने ये गीत पढ़ा था और वो प्रथम आया था। तो वो गीत मेरे गीत अंजूरी संग्रह में है और मैं आज उस गीत को पढ़ती हूँ। मैंने उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन किया होगा उस समय में और अभी में, लेकिन वो गीत मेरा प्रथम गीत था जो मैंने किसी मंच पर पढ़ा था। तो आप सभी के साथ आज पहली बार उसको साझा कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मीनू जी के कार्यक्रम में सारे नए गीत पढ़ूँ, पुरानी रचना ना पढ़ी जाए, रिपीटेशन ना हो। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप जितने और भी निकल गए सब, मैं सबका आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। जो बीत गया जीवन का पल, क्या होगा आने वाला कल। जो बीत गया जीवन का पल, क्या होगा आने वाला कल। पहचान नहीं कर पाए हम, पहचान नहीं कर पाए हम, पल धीरे धीरे बीत गया। पहचान नहीं कर पाए हम, पल धीरे धीरे बीत गया। जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। और ऐसे जी लूँ वैसे जी लूँ, जीवन कैसे कैसे जी लूँ। ऐसे जी लूँ वैसे जी लूँ, जीवन कैसे कैसे जी लूँ। सारा जीवन जीने की इस, सारा जीवन जीने की इस तैयारी में ही बीत गया। जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। अगला बंद देखिए कि अंधी दौड़ों का प्रतियोगी, अंधी दौड़ों का प्रतियोगी, योगी मन भी बनता भोगी। अंधी दौड़ों का प्रतियोगी, योगी मन भी बनता भोगी। है अजब खेल इस तृष्णा का, है अजब खेल इस तृष्णा का। चाहों में सुख का गीत गया, चाहों में सुख का गीत गया। ये जीवन चुपके से बीत गया। अंतिम है इस गीत का कि खुद को जाना ना पहचाना, खुद को जाना ना पहचाना, जग सृजक रहा फिर अनजाना। यही त्रासदी है जीवन की। पूरा जीवन निकल जाता है और जो हमें जानना चाहिए वो हम नहीं जान पाते। कि खुद को जाना ना पहचाना, जग सृजक रहा फिर अनजाना। हम लाख जतन कर हार गए, हम लाख जतन कर हार गए, वह अंतिम पल फिर जीत गया। हम लाख जतन कर हार गए, वह अंतिम पल फिर जीत गया। जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी के कमेंट मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और एक गीत, एक थोड़ा समय बचा, एक आध गीत और सुना देती हूँ। तो कुछ एक गीत होगा। आवाज़ नहीं आ रही?
अब मैं दर्शन से एक थोड़ा अलग हटके एक गीत सुनाती हूँ, फागुन का गीत, आपको फागुन में ले चलती हूँ। सुनिए आप। जी हाँ, विद्यार्थी जीवन में लिखे गए गीत में इतनी मैच्योरिटी जी। तो एक गीत फागुन का आज अभी सुना देती हूँ, हालांकि सावन मौसम है लेकिन फागुन का सुना देती हूँ। इसके पहले मैं सावन की घनाक्षरियाँ सुना देती हूँ। जो सावन रक्षाबंधन का जो त्यौहार आने वाला है, तो जो मेरी बहनें हैं जितनी भी जो देख रही हैं, उनको मैं एक रक्षाबंधन की 2 छंद सुना देती हूँ, शायद सबको अच्छी लगेंगी। सुनिए। फिर मैं एक फागुन का गीत सुनाती हूँ, अपना काव्य पाठ का अंत करती हूँ। कि देहरी सजाई तेरी सारे ही त्योहार पिया, रक्षाबंधन की के लिए पत्नी आग्रह करती है पति से। तो सुनिए आप। कि देहरी सजाई तेरी सारे ही त्योहार पिया, एक ये त्योहार मोहे पीहर मनाने दे। देहरी सजाई तेरी सारे ही त्योहार पिया, एक ये त्योहार मोहे पीहर मनाने दे। और बाबा मेरा बूढ़ा और भाई मेरा बाला, भी सजना तू आज मोहे मैया घर जाने दे। कि देहरी सजाई तेरी सारे ही त्योहार पिया, एक ये त्योहार मोहे पीहर मनाने दे। और बाबा मेरा बूढ़ा और भाई मेरा बाला, भी सजना तू आज मोहे मैया घर जाने दे। तो सावन की लगी झड़ी मैया बाट देखे खड़ी, कि सावन की लगी झड़ी मैया बाट देखे खड़ी, रीत चली आई है जो मुझे भी निभाने दे। बाबा होंगे खोए खोए, कि बाबा होंगे खोए खोए, भैया चुपचाप रोए, भाई की कलाई मेरी रखिया सजाने दे। कि बाबा होंगे खोए खोए, भैया चुपचाप रोए, भाई की कलाई मेरी रखिया सजाने दे। और इसके उत्तर में जो पति की जो व्यथा है या उनके जो आग्रह रहता है, वो भी सुन लीजिए आप। कि घिर घिर मेघ आए प्रीत का संदेश लाए, कि घिर घिर मेघ आए प्रीत का संदेश लाए, नेह की फुहारों में तुम मुझे भीग जाने दे। कि घिर घिर मेघ आए प्रीत का संदेश लाए, नेह की फुहारों में तुम मुझे भीग जाने दे। और मोर नाचे बेकरार पपीहा करे पुकार, कि मोर नाचे बेकरार पपीहा करे पुकार, बावली तू प्रेम गीत मुझे भी तो गाने दे। तो बंधे झूले द्वार द्वार कान्हा करे मनुहार, कि बंधे झूले द्वार द्वार कान्हा करे मनुहार, राधिका मेरी तू मुझे झूले बंधवाने दे। बरस में एक बार, कि बरस में एक बार सावन खड़ा है द्वार, सजनी सावन मुझे संग में मनाने दे। सजनी सावन मुझे संग में मनाने दे, सजनी सावन मुझे संग में मनाने दे। और एक अंतिम गीत, समय हो रहा है तो मैं एक अंतिम फागुन का गीत पढ़ के और आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। कि धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में, धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन ने, द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में। धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में, द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में। धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में। और बंद देखिए आप। कि उड़ेला रंग सिंदूरी पलासों ने सहेजा जो, उड़ेला रंग सिंदूरी पलासों, श्वेता भी जुड़ गई, श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ेला रंग सिंदूरी पलासों ने सहेजा जो, कहे सरसों पवन के कान में संदेश भेजा जो। हुई है बालियां स्वर्णिम, हुई हैं बालियां स्वर्णिम, दमकता घाम फागुन में। हुई है बालियां स्वर्णिम दमकता घाम फागुन में, द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में। धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में। और दूसरा बंद है इसका, ये अब इसमें सांझ का है, ये सुबह सांझ और इसमें फिर रात्रि का
वर्णन है। मैंने तीनों प्रहर का इस गीत में लिया है, तीनों प्रहर का चित्रण किया है। फागुन के महीने में कैसे होते हैं प्रहर हमारे लिए। तो विहस कर सांझ पर रवि ने गुलाबी रंग डाला है, विहस कर सांझ पर रवि ने गुलाबी रंग डाला है, उनींदा दिन दुबक कर ओढ़ता श्यामल दुशाला है। कि विहस कर सांझ पर रवि ने गुलाबी रंग डाला है, उनींदा दिन दुबक कर ओढ़ता श्यामल दुशाला है। धुंधल के से सजी लगती, कि धुंधल के से सजी लगती सुहानी शाम फागुन में, धुंधल के से सजी लगती सुहानी शाम फागुन में। द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में, धरा ने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में। और अंतिम बंद इस गीत का है कि रात कैसी होती है फागुन में। पूस का महीना है, ठंड है। तो नहीं अब जेठ के जैसी दिवस की धूप तपती है, नहीं अब जेठ के जैसी दिवस की धूप तपती है, नहीं अब पूस जैसी रात कंबल में ठिठुरती है, नहीं अब जेठ के जैसी दिवस की धूप तपती है, नहीं अब पूस जैसी रात कंबल में ठिठुरती है। सुहाने मौसमी खुश रंग, सुहाने मौसमी खुश रंग आठों याम फागुन में, सुहाने मौसमी खुश रंग आठों याम फागुन में। द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में, धराने रूप के नूतन छुए आयाम फागुन में। द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में, द्रगों ने कर लिए जैसे कि चारों धाम फागुन में, धराने रूप के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मीनू पांडे जी का आभार, और आपकी ये जो साहित्य वारिधि आरण्य साहित्य समूह, इस मंच का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, इस काव्य पाठ को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।